व्यंजन संधि। देखिए व्यंजन संधि की डेफिनेशन, यदा व्यंजनात्तरे सुब्रह व्यंजन है देखिए व्यंजन संधि की डेफिनेशन, यदा व्यंजनात्तरे सुब्रह व्यंजन है वा आयाति तदा कोऽपि परिवर्तनं भवति तत् व्यंजन संधि इति कथ्यते। यदा का अर्थ होगा जब व्यंजन के पश्चात, परे का अर्थ होगा पश्चात या बाद में, जब व्यंजन के पश्चात स्वर अथवा व्यंजन आता है, जब व्यंजन के पश्चात स्वर अथवा व्यंजन आता है तब कोई भी परिवर्तन होता है। जब व्यंजन के पश्चात स्वर अथवा व्यंजन आता है तब कोई भी परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं, उस परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि की डेफिनेशन हिंदी में, जब व्यंजन के पश्चात स्वर अथवा व्यंजन आता है तब कोई भी परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। इसमें सबसे पहली संधि है जस्त्व संधि। संस्कृत में इसकी डेफिनेशन रहेगी झलाम जसो अंते। जस्त्व संधि की संस्कृत में डेफिनेशन है झलाम जसो अंते। हिंदी में देखिए, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के पश्चात किसी भी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण या कोई भी स्वर वर्ण या ये र ल व में से ये र ल व में से
कोई वर्ण आवे तो वर्ग का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाता है। देखिए दोस्तों, संधि की हिंदी में डेफिनेशन, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के पश्चात, किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के बाद में किसी भी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण आवे तो वर्ग का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाता है। किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के पश्चात किसी भी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण आ जावे तो वर्ग का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाएगा। इसी तरह से किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के पश्चात कोई भी स्वर वर्ण आ जावे तो वर्ग का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाता है। इसी तरह से किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के पश्चात ये र, ल, व में से कोई वर्ण आ जावे तो वर्ग का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाता है। ध्यान दीजिए, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण इसके पश्चात किसी भी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण ये वर्ग का प्रथम वर्ण है। इस प्रथम वर्ण के बाद में किसी भी वर्ग का तृतीय वर्ण आ जाता है तो ये जो वर्ग का प्रथम वर्ण है अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाएगा। वर्ग के प्रथम वर्ण के पश्चात किसी भी वर्ग का तृतीय वर्ण आने पर वर्ग का प्रथम वर्ण किसमें परिवर्तित होगा? अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। इसी तरह से वर्ग के प्रथम वर्ण के पश्चात किसी भी वर्ग का चतुर्थ वर्ण यदि आ जाता है तो वर्ग का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाता है। इसी तरह से वर्ग के प्रथम वर्ण के पश्चात किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण आ जाता है तो वर्ग का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाता है। किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के पश्चात तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण आने पर वर्ग का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाता है। इसी तरह से प्रथम वर्ण और स्वर, कोई भी स्वर वर्ग के प्रथम वर्ण के पश्चात कोई भी स्वर वर्ण आने पर ये जो वर्ग का प्रथम वर्ण है अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाता है। किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के पश्चात कोई भी स्वर वर्ण आने पर वर्ग का प्रथम वर्ण अपने वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाता है। इसी तरह से प्रथम वर्ण किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद में ये र, ल, व इन चारों वर्णों में से कोई भी वर्ण आने पर वर्ग का प्रथम वर्ण अपने वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाता है। इसी तरह से ये डेफिनेशन होगी
किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के पश्चात किसी भी वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण आवे या कोई स्वर आवे या ये लव में से कोई वर्ण आवे तो वर्ग का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाता है।